हेलो लवली स्टूडेंट, वेलकम टू साइलेंस क्लासेस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एम.एल. अग्रवाल क्लास 7 की बुक का नया चैप्टर जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चैप्टर नंबर 4। ओके, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा। इसमें जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड है आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, जिससे कि क्वेश्चंस करते समय हम लोग को हर एक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रहेगी। ओके, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी while solving the questions. So I request you guys please watch the introduction part completely. I know कि आप लोग को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग को पता है, आपको आती है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिएगा बेटा, जिससे हर एक चीज़ रिवाइज हो जाएगी और क्वेश्चंस को आप खुद से कर पाओगे। सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं बेटा। एक्सप्रेशन क्या होता है, लिख लेते हैं 2x² प्लस 4y और 4x प्लस 1। ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बताते हैं बेटा चीज़ें होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किन्हें कहा जाता है? अ सिम्बल्स दैट रिप्रेजेंट एन अननोन और चेंज वैल्यूज़। जितने भी सिम्बल्स होते हैं तो इसमें बेटा वेरिएबल्स क्या है बेटा? वेरिएबल्स आर इन द फॉर्म ऑफ x, y, z, a, b, c। कोई भी ऐसी हम लोग अल्फ़ाबेट्स लिख दें जो जिनकी हमें वैल्यूज़ नहीं पता हो, वी डोंट नो द वैल्यूज़, एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स, उनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं बेटा? वेरिएबल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स की जगह पे हम कोई भी नंबर प्लेस कर सकते हैं। ओके, वाई की जगह पे हम कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज नोन एज वेरिएबल। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म का किसे कहते हैं बेटा? अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि +1, ये जो 1 है बेटा, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये चेंज नहीं हो सकती है। ओके, ये एक कांस्टेंट टर्म है। अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डज नॉट चेंज, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट कहते हैं। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है बेटा? जो भी इस वेरिएबल, जो भी ये वेरिएबल है, इसके आगे की जो टर्म होगी और वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होगी बेटा। जैसे कि 2x² है, यानी 2 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय x² हो रहा है बेटा। ओके, तो अ न्यूमेरिकल फैक्टर्स दैट मल्टीप्लाई अ वेरिएबल विद इन अ टर्म। जो ये एक टर्म होती है बेटा, देखिए इसको बोलते हैं टर्म। सो ये एक एक्सप्रेशन कितने टर्म से मिलके बनी है बेटा? तो ये एक टर्म हो गई। फिर देखिए साइन है ना प्लस का, प्लस या माइनस से हमेशा टर्म्स क्या होती हैं बेटा? अलग की जाती हैं। एक टर्म ये हो गई, 2 टर्म ये हो गई और 3 टर्म, यानी ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टर्म से बनी है बेटा? 3 टर्म से बनी हुई है। तो एक टर्म जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा होता है 2 वैल्यूज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कोफिशिएंट बोलते हैं। टर्म्स भी पता चल गया बेटा। द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, ये जो टर्म्स है, ये जो पार्ट्स हैं, जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन से क्या हो बेटा? अलग हो। जैसे कि 3x² प्लस 2x माइनस 2। अब देखिए बेटा, यहाँ माइनस भी है प्लस भी है, तो प्लस और माइनस से अलग होने वाले जितने भी टर्म्स होते हैं यानी पार्ट्स होते हैं, उनको टर्म्स कहा जाता है। ओके, नाउ अब क्या होता है बेटा? अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब सबसे पहले जान लेते हैं बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा। पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास क्या हो बेटा? वेरिएबल दिया हो, कोफिशिएंट दिया हो एंड द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ये सारी चीज़ें दी हूँ। एक चीज़ जरूरी है बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। इसमें क्या होती है बेटा? जो ये पावर होती है ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है बेटा। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म भी है, इसमें हमारे पास वेरिएबल भी है, इसमें हमारे पास कोफिशिएंट भी है और एडिशन और सब्सट्रैक्शन से अलग भी हो रखा है। ठीक है, सो ऑल दीज आर नोन एज व्हाट? पॉलिनोमियल्स। ओके, बट कंडीशन ये है बेटा कि पॉलिनोमियल में कभी भी माइनस में पावर नहीं होती है। ठीक है, अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। मतलब जो भी इस पूरे एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं बेटा। अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा? इस एक्सप्रेशन की डिग्री जो होगी वो होगी 2। एक और क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं 7x³ प्लस 6x² प्लस 2x प्लस 1, तो अगर हम कह दें कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री ढूंढ के बताइए बेटा, तो हाईएस्ट पावर किसके पास है बेटा? फर्स्ट टर्म के पास है, यानी 3। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 3। ठीक है, डिग्री क्या होता है बेटा? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की यानी किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं।
ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। ये आप लोग को क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, इस वजह से मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है बेटा कि हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं बेटा? व्हाट आर लाइक्स एंड अनलाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स हैव द सेम वेरिएबल रेज्ड टू द सेम पावर। ओके, सेम वेरिएबल्स हो और सेम पावर हो बेटा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लाइक टर्म्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 2x एंड 2x एंड 3x। अब देखिए बेटा, इसमें क्या है बेटा? देखिए हमारे पास वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। देखिए पावर इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है, ठीक है। तो सेम पावर और सेम वेरिएबल है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? लिटरल लाइक टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स बोलेंगे। वाई अनलाइक टर्म्स क्या होता है बेटा? हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। अनलाइक टर्म्स में बेटा डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि 2x, 3y। अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, क्यों? क्योंकि देखिए इनमें दोनों में वेरिएबल्स क्या है? अलग है। और हो सकता हो वेरिएबल सेम हो बट पावर अलग हो, और द सेम वेरिएबल रेज बाय डिफरेंट पावर, जैसे कि 2x3, 2x6। अब देखिए ये भी अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे बेटा। वाई दीज आर अनलाइक टर्म्स? बिकॉज वेरिएबल्स आर सेम बट पावर्स आर डिफरेंट। इनकी जो पावर है बेटा वो डिफरेंट है। हमेशा पावर और वेरिएबल दोनों क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए, तो उसे लाइक और अनलाइक टर्म्स कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x is any variable and n is a natural number, then अगर बेटा ये बता रहा है हमें कि x हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, जैसे कि लिखा हुआ है x और एक नेचुरल नंबर है, n उसकी पावर है, यानी n पावर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 6, 4 की पावर 6। कोई भी ऐसी वेरिएबल है, ठीक है, और उसके ऊपर n जो पावर है बेटा वो एक नेचुरल नंबर है, तो xn इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड n टाइम्स। ये जो n है बेटा उतने टाइम्स ये वेरिएबल मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। यानी 4 कितने बार मल्टीप्लाई होगा बेटा? 4 की पावर 6 है, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 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 4। 4 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा बेटा? 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इसका कहने का मतलब यही है कि जो भी हमारे पास क्या दिया है बेटा? वेरिएबल दिया है, उसके ऊपर जितने भी पावर दी होती है बेटा, ओके, ये जो हमारे पास पावर होती है वो बेस, इसको बेटा बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये बेस उतने टाइम्स लिखा जाएगा, उतने टाइम्स लिखा जाएगा, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाएगा, ओके। वेयर x इज कॉल्ड अ बेस, x को क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग बेस बोलेंगे। एंड n इज नोन एज एक्सपोनेंट, इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं बेटा, इंडेक्स बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं, ओके। और ये पूरी टर्म xn इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जिस भी वेरिएबल के ऊपर पावर लगी होती है बेटा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाता है। अब मैं कहूँ 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बेटा। 2 कितनी बार लिखा है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके। सो दिस इज द फॉर्मेट टू राइट दिस। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ बेटा, जब कभी भी हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म्स लिखी होगी जैसे कि x की पावर 1 है, इसका मतलब x कितनी बार है? एक ही बार है बेटा। जैसे कि 2 की पावर 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब एक कंडीशन है, x की पावर 0 है, x की पावर अगर 0 है तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। जैसे कि 6 की पावर 0, तो आंसर 1 आएगा बेटा, 6 नहीं लिखेंगे, ओके। 6 की पावर, जिसके पास भी पावर ओके 0 होती है, वो हमेशा आंसर उसका क्या आता है बेटा? 1 आता है। जैसे 77 की पावर 0, तो इसकी जगह लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे? 1, ओके। नाउ व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है बेटा? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड द वेरिएबल्स लिंक्ड बाय ऑपरेशन। जैसे कि हमारे पास x² 2x² प्लस 4x प्लस 7, ये देखिए बेटा एक एक्सपोनेंट है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्यों? देखिए इसके पास एक कांस्टेंट नंबर भी है, देखिए 7, वेरिएबल भी है, ठीक है, और ये जो है बेटा प्लस और माइनस यानी लिंक्ड भी हो रखे हैं ऑपरेशंस के थ्रू। ऑपरेशंस मतलब क्या होता है बेटा? प्लस माइनस। ऑपरेशन मतलब क्या होता है बेटा? प्लस माइनस से क्या हो रखा है बेटा? पूरा एक एक्सप्रेशन बना के रखा हुआ है, इसे कहते हैं बेटा एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर x प्लस 7 भी होता तो भी ये क्या होता बेटा? एक्सप्रेशन होता। क्या होता? एक्सप्रेशन होता, ओके। अब सबसे पहले हम जानते हैं बेटा मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं बेटा। मोनोमियल जिस भी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म हो, जैसे कि
2x लिखा है बेटा, तो ये एक मोनोमियल है। क्या है बेटा? मोनोमियल है। बाइनोमियल, बाइनोमियल एन एक्सप्रेशन हैविंग टू अनलाइक टर्म्स, जैसे कि 2x प्लस 2y, 8x प्लस 4y, ठीक है। दो अलग अलग टर्म होनी चाहिए। देखिए बेटा इसमें टर्म कितनी है? 2 टर्म है और दोनों अलग है। उनके क्या होने चाहिए बेटा? जो टर्म्स के जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो क्या होने चाहिए? अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 2x प्लस 2x लिख देंगे बेटा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसलिए इसको जो है हम लोग जो है इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऐड हो सकते हैं। लाइक टर्म्स हमारी क्या ऐड हो जाती हैं बेटा? ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो हमेशा क्या बन जाएंगे बेटा? मोनोमियल बन जाएंगे फिर। तो बाइनोमियल्स में हमेशा क्या होते हैं? वेरिएबल्स दो अलग अलग होते हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल्स में सेम वही चीज़, 3 टर्म्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 3 टर्म, 2x प्लस 3y प्लस 7z, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, जिसमें 3 डिफरेंट टर्म्स होंगी उसे ट्राइनोमियल्स बोला जाएगा। जिसमें 2 डिफरेंट टर्म्स होंगी उसे हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे, और जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी उसे हम मोनोमियल बोलेंगे, ओके। अब हमारे पास एक चीज़ ये हुआ है बेटा, व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैव 2 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड एन व्हाट इज नोन एज मल्टीनोमियल। उसे क्या बोलते हैं बेटा? इसमें बेटा 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, 7 टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं, उसको मल्टीनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीनोमियल बोलते हैं, ओके। क्योंकि हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म के लिए एक टर्म है तो उसके लिए भी नाम है बेटा मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, ओके। 4 है तो मल्टीनोमियल, 5 है तो मल्टीनोमियल। इस तरीके से उसको क्या करेंगे बेटा? हम लोग मेंशन करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेशन विद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेशन क्या होते हैं बेटा? जितने भी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जितने भी सिंबल्स हैं उन सबको क्या बोलते हैं बेटा? ऑपरेशन बोलते हैं। प्लस, कॉमा, माइनस, कॉमा, मल्टीप्लिकेशन, कॉमा, डिवीजन, ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हम लोग क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा कि ऑपरेशंस क्या चीज़ होती हैं बेटा। जितने भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन से क्या होते हैं? अलग किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, तो इसीलिए हम लोग उनको ऑपरेशंस बोलते हैं। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन 3x² प्लस 2xy माइनस 7। अब देखिए बेटा इसमें क्या क्या दिया हुआ है बेटा। सबसे पहले टर्म्स की बात करी गई है। कितने टर्म्स हैं बेटा? देखिए एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। कितनी टर्म्स हैं बेटा? 3 टर्म्स हैं, ठीक है। 3x² एक टर्म हो गई, 2xy एक टर्म हो गई और माइनस 7 एक टर्म हो गई, ठीक है। अब अगर हम मानते हैं बेटा कि कोफिशिएंट बताइए, x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 3, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन में है x² का कोफिशिएंट 3 है, xy का कोफिशिएंट 2 है, ओके। ये हो गए हमारे कोफिशिएंट। और माइनस 7 तो हमारा क्या है बेटा? कांस्टेंट टर्म है। क्या है बेटा? कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल्स क्या है बेटा? इसमें एक x है और एक y है। देखिए x एंड y आर वेरिएबल्स, x एंड y आर वेरिएबल्स ओवर हियर, ओके। अब माइनस 7 मैंने ऑलरेडी बता दिया बेटा, माइनस 7 हमारा क्या है बेटा? एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म, ओके। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आप लोग को बताई है बेटा, ये सारी चीज़ों से ही आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा से वीडियो क्या करिए, प्ले करके आप एक बार फिर से समझ लीजिए, जिससे क्वेश्चन करते समय आप लोग को किसी से भी पूछना या हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी वीडियोस को पॉज करके क्वेश्चंस कर सकते हो, उसके बाद आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ओके। सो लास्ट, ओके, हमारी टर्म्स है लास्ट क्या है बेटा? ये हमारा द वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू। अब हमसे कहा गया है बेटा 2x प्लस 5 का आंसर निकाल के दिखाओ, वेयर x इज इक्वल्स टू 5 है। क्या है? x इज इक्वल्स टू 5 है, तो वही दिया है बेटा। डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्स बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस करेंगे बाय देयर पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू से। पर्टिकुलर वैल्यू क्या है? x की जगह पे क्या रखना है बेटा? 5 रखना है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5, ओके। अब बॉड मास यूज करते हुए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 2 10 प्लस 5, ओके, प्लस करेंगे तो 15 आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये होता है एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू, बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ द x, y और व्हाटसएवर वेरिएबल यू आर हैविंग विद द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, ओके। वो हमें दिया होगा बेटा, इसकी जगह पे हम लोग को वेरिएबल की जगह पे उसको नंबर को पुट करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आंसर पुट आउट करना है, ओके। इसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, जिसमें हम लोग को वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी, ओके। दिस इज
ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, अब इसके रिगार्डिंग अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।